हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी एंड ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग में पास का सीन दिखाते हैं जहां वो लेडी हांग्युल को सुनजे को देती है और कहती है मैं इसे लेने आऊंगी। पर कुछ टाइम बाद जब सुनजे उस लेडी को कॉल करने की कोशिश करता है, उसका कॉल नहीं लगता, वो कॉल नहीं उठाती है। सुनजे कहता है अगर उसने कॉल नहीं उठाया तो मेरे लिए आज के बाद वो लेडी मर चुकी है। अब सीन प्रेजेंट में दिखाते हैं जहां यून रो रही होती है कि उसने आज तक सुनजे के नेल्स तक नहीं टच किए, पर उस औरत ने उसके हाथ तक पकड़े थे। सुनजे समझ जाता है यून आजकल इतनी चिड़चिड़ी क्यों लगती है, तभी वो उसे किस करता है। कुछ सेकंड बाद यून ऑकवर्ड होके वहाँ से चली जाती है। वो कहती है उसे सब्र करना चाहिए। सुनजे कहता है क्या करूँ, मेरे अंदर की आग बुझ नहीं रही थी। यून कहती है चलो कोई नहीं, अब सब ठीक हो गया है। सुनजे भी अब खुश होके कहता है कि अब मैं तुम्हारा 2 साल वेट कर सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। यून की मॉम कहती है मैं यून के पास जाऊंगी। चॉय उसे ठंडे दिमाग से सोचने को बोलता है। उसकी मॉम कहती है मेरी बेटी ने मुझे इतने दिनों बाद कॉल किया, वो भी कॉन्सर्ट की टिकट लेने के लिए। अब सीन दिखाते हैं स्कूल का, जिसमें प्रिंसिपल शिजिन के भाई चॉय की काफी तारीफ करता है। वो उसकी पूरी पढ़ाई और उसके करियर की बातें बताता है। शिजिन बहुत प्राउड फील करती है। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। जब हांग्युल घर आता है तब वो अपने अंकल को बताता है कि शिजिन के अंकल आज सूट में स्कूल में आके अपने तारीफों की पुल बांध रहे थे। वो ये भी कहता है कि यून भी बहुत खुशी से उसके लिए तालियां बजा रही थी। हांग्युल उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि 2 साल तक वेट करते वक्त हो सकता है कि मिस यून इस बीच किसी को भी डेट कर सकती है। वो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। नेक्स्ट सीन में स्कूल के सारे स्टाफ एक साथ बैठ के बात करते हैं कि सुनजे और चोई एक ही उम्र के हैं, पर दोनों में काफी फर्क है। वो सब दोनों को कंपेयर करते हैं। यून फिर से सुनजे के लिए लड़ने लगती है कि सुनजे सिर्फ दिखने में बुरा है, उसका दिल बहुत साफ है, और जो वो लेडी उसके साथ थी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी से आई थी। स्टाफ मेंबर्स उसकी बात नहीं मानते। अब बाहर उसे फीमेल टीचर रोक के पूछती है कि क्या आप और सुनजे दोनों रिलेशनशिप में हो, क्योंकि देख के तो यही लगता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो। यून उसे मना करके चली जाती है। वह स्टूडेंट्स को लेके ग्रीन क्लब के लिए पावर प्लांट जाती है। वहाँ का एक एम्प्लॉय सुनजे को मैसेज पहुँचाता है जो विंड मिल के ऊपर होता है। सुनजे पूरे स्टाइल में विंड मिल से नीचे उतरता है। सब उसे देखते रहते हैं। वो पूरे स्टाइल से उतरता है। बच्चे उसे कूल समझने लगते हैं। यूनबोम भी काफी इम्प्रेस होती है। वो पूरा एक्साइटेड हो जाती है। सुनजे यून से पूछता है कि आपको ये पावर प्लांट कैसा लगा। पहले यून को ऑकवर्ड लगा, फिर वो कहती है अच्छा है, अब हमें सोलर एनर्जी फार्म भी देखना है। वो सब अब सोलर एनर्जी फार्म भी देखते हैं। यहाँ फिर से सुनजे यून से यही पूछता है कि आपको कैसा लगा। यून ऑकवर्ड होके कहती है कि अच्छा है, और शिजिन को आगे करके कहती है कि इसको मैनेजमेंट से कई क्वेश्चंस पूछने थे, हमें उनसे भी मिलना है। वो अपने टीम को उन्हें ले जाने को बोलता है। सब सीईओ से मिलने उनके ऑफिस में जाते हैं। वहाँ वो देख के शॉक होते हैं। सुनजे सूट में है और वो यहाँ का सीईओ है। यून बोम तो काफी हैरान होती है। सुनजे फिर कहता है मिस यून, आपको सीईओ से मिलके कैसा लगा। अब यून उससे बोलती है कि आप मुझे ही क्यों बार बार पूछ रहे हो, और शिजिन को पूछती है कि तुम बताओ। शिजिन कहती है पर मैम आप बार बार मुझे ही क्यों पूछ रहे हो। यून कहती है स्टूडेंट्स को भूख लगी होगी, अब चलते हैं डिनर करने के लिए। तो अब डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। सुनजे खाने का सामान लाता है। हांग्युल उसकी हेल्प करता है। सुनजे उससे पूछता है कि उनका मूड आज खराब क्यों है। हांग्युल उसे जाके बात करने को बोलता है। हांग्युल ग्रिल्ड मीट ला के शिजिन के आगे रख देता है, पर उसके सारे दोस्त कहते हैं हमें भी दो, सारा शिजिन को क्यों दे रहे हो। शिजिन ग्रिल्ड मीट नहीं खाती और उससे उसके नोट्स दे के कहती है कि अब मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। वहाँ का वर्कर उन्हें देख के खुश होता है। जब सुनजे यून से बात करने जाता है, यून कहती है कि मुझे नहीं लगता हमें कल डेट पे जाना चाहिए। सुनजे पूछता है ऐसा क्या हो गया। वो कहती है आज सुबह ही टीचर ने उससे पूछा कि सुनजे और उसके बीच कुछ चल रहा है। सुनजे बेंच पे बैठ के कहता है उससे कितनी उम्मीद थी। वो उसे समझाता है कुछ नहीं होगा। शिजिन घर आती है क्योंकि उसका भाई ट्यूशन पढ़ाता है। वो उससे पूछती है अगर कोई लड़का पर्शियन गर्ल भी मीट खिलाए तो क्या वो प्रपोज कर रहा है। जो ड्रामा करते हुए कहता है क्या तुमने मुंह फेर लिया,
ठीक है तुम किसी को भी डेट करो पर पहले उस हांग्युल को हराने के बाद। शिजिन कहती है मैं इतनी पागल नहीं जिसे सारी लड़कियां पसंद करती हैं, मैं भी उसे ही पसंद करूं। सुनजे नेक्स्ट डे सुबह 4:30 बजे ही युनबुम के घर से लेने के लिए आता है। युन कहती है इतने सवेरे आए हो, मैंने तो ब्रश भी नहीं किया। सुनजे कहता है बिना ब्रश के ही इतनी सुंदर लग रही हो। वो दोनों बीच पे जाते हैं, दोनों शांति से बैठे होते हैं। सुनजे उससे भरोसा दिलाता है इतने सुबह यहाँ कोई नहीं आता। सनराइज होता है, युन सुनजे के कंधे पे सिर रखती है और तभी देखती है कुछ आदमी वॉक के लिए वहाँ आते हैं। वो जॉगिंग कर रहे थे। युन उन्हें देख के चादर के अंदर मुंह छुपा लेती है। वो सब सुनजे के पास आके कहते हैं कि गुरुजी चलिए हमारे साथ जॉगिंग पे चलिए। सुनजे मना करता है, फिर सारे उसके पास आके बैठ जाते हैं। युन उसे पकड़ के बैठ जाती है। वो सब सारा टिफिन बॉक्स खाली कर देते हैं। सुनजे सॉरी बोलता है, पर घर जाते वक्त भी वो उसे सॉरी बोल के कहता है कि आज का दिन खराब हो गया। वो युन को एक रेस्टोरेंट लेके जाता है। वो कहता है ये एक खुफिया रेस्टोरेंट है, यहाँ कोई नहीं आता। तभी उन्हें सीनियर टीचर दिखते हैं। ये एक फनी सीन था। युन सुनजे को धक्का देती है। वो सीनियर टीचर उनसे पूछता है क्या आप दोनों साथ में आए हैं। वो दोनों नाटक करते हैं कि दोनों एक साथ नहीं आए। तभी वो सीनियर टीचर बताता है कि उनका एनिवर्सरी था इसलिए वो यहाँ आए क्योंकि वो खुफिया जगह थी। युन गुस्से से डिश ऑर्डर करके बैठ जाती है और सुनजे किसी और चेयर पे बैठ जाता है। एक तरफ फीमेल टीचर मिस स्योन उस असिस्टेंट वकील के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने आई होती है, जहाँ वो मेल टीचर उसे वहाँ देख के जेलस फील करता है। वो दोनों को आके तंग करता है। फीमेल टीचर वहाँ से उस वकील के साथ चली जाती है। तभी अचानक सुनजे और युन अम्यूजमेंट पार्क घूमने आए होते हैं। युन कहती है ये अच्छी जगह है, यहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा। तभी फीमेल टीचर उसे किसी आदमी यानी सुनजे के साथ देखती है। युन उसे देख के घबरा जाती है और सुनजे को लेके हॉन्टेड हाउस में बचने के लिए चली जाती है। पीछे पीछे फीमेल टीचर उसका पीछा करती है। ये भी बहुत फनी सीन था। तभी एक गोस्ट आके अंदर डराने की कोशिश करती है पर युन उसे उल्टा डरा के भगा देती है और सुनजे के साथ छिप जाती है। जब फीमेल टीचर अंदर आती है, गोस्ट फिर आती है जिससे डर के फीमेल टीचर भाग जाती है। उसी दिन रात को वो फिर से वो लेडी सुनजे के घर आती है, पर घर पे किसी को न देख के वो वापस जाने वाली थी। तभी वहाँ हांग्युल आता है। वो लेडी उसका नाम लेके उसे रोकती है। सीन कट होता है और देखते हैं सुनजे और युन दोनों डेट एंजॉय करके छोटे से पार्क में जाते हैं और सुनजे उसे झूला झुलाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। जाने से पहले वो कहता है मुझे तुम्हें 3 बातें कहनी है और वो कहता है तुम्हें अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। वो 3 वर्ड्स कहता है, कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और कहता है कोई तुम्हें तंग करे तो मुझे उसका नाम बताना। और लास्ट में एक गिफ्ट बॉक्स देता है और कहता है कि अगर मुझे मिस करो तो ये बॉक्स खोलना। फिर युन भी कहती है मुझे भी 3 चीजें बतानी है। कहती है मैं चाहती हूँ तुम कायर बन जाओ और दूसरों के काम में टांग मत अड़ाना और कोई कुछ भी बोले तो चुपचाप रहना। वो कहता है ठीक है और वो कहती है किसी दूसरी औरत के सामने सूट मत पहनना। वो एग्री करता है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और युन वहाँ से चली जाती है। पर युन फिर मुड़ के आती है और कहती है अभी भी 20 सेकंड है और मैं वो बात कहना चाहती हूँ। वो कहती है क्या तुम मुझे एक लास्ट हक कर सकते हो। सुनजे बिना कुछ सोचे उसे एक हक करता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।